इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी वैश्विक खबर आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की ये कि 15 अगस्त को ट्रंप रूस जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को रूस जाएंगे। ये बड़ी जानकारी। 15 अगस्त को ट्रंप पुतिन की मुलाकात हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की वैश्विक परिदृश्य से सबसे बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि मैं पुतिन से मिलने रूस जा रहा हूं। ये बड़ी जानकारी। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया उसमें यह आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल खरीदता है और रूस के खिलाफ रूस और अमेरिका के बीच में भी तनातनी की खबरें आ रही थी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने कहा कि मैं पुतिन से मिलने रूस जा रहा हूं। 15 अगस्त को ट्रंप पुतिन की मुलाकात होगी। डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को रूस की यात्रा पर रहने वाले हैं। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। और इन दोनों नेताओं को लेकर कई तरह के मीम्स भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर है, चौंकाने वाली खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप रूस के दौरे पर होंगे। 15 अगस्त को रूस जाने का ऐलान किया गया है। तो वहीं मानसूनी बारिश ने कोहराम मचा दिया। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मुसीबत दिखाई दे रही है। यूपी के कई जिले पानी पानी है। नदियों में आए उफान की वजह से सैकड़ों गांव अब बाढ़ के आगोश में है। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे की है। बलदूना पुल के पास लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। लगातार हो रही बारिश से लैंडस्लाइड हुआ है और हाईवे के दोनों तरफ लोग फंसे हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी हाईवे को खोलने में जुटा हुआ है। हरिद्वार में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के बाद शहर के सिटी सेंटर, चंद्राचार्य चौक और उसके आसपास की सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गईं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। अपनी ड्यूटी के लिए निकले लोग समय से ड्यूटी नहीं पहुंच पाए और कई लोगों की गाड़ियां भी पानी में फंस गई। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा नदी उफान पर है और यूपी के बदायूं में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से लगातार ऊपर चल रहा है। रविवार को 2023 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जलस्तर खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर अधिक हो गया। आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की आशंका है, जिसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। गांव में राहत कार्य तेज कर दिया गया। बाढ़ प्रभावित 39 गांव के लोगों को नाव और स्टीमर के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। संभल में गंगा बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। संभल के 5 गांवों में बाढ़ का पानी घुसा है। आबादी में पानी पहुंचा है। हजारों बीघा फसल जलमग्न हुई है। नरोरा बैराज पर कल के बराबर 3,06,000 क्यूसेक पानी बह रहा है, जो इस साल का रिकॉर्ड है। एसडीएम ने मौके का जायजा लिया। एक गांव के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने, पर्याप्त नावें एवं बाढ़ चौकियां एक्टिव होने का दावा किया है। हरदोई में भी लगातार बारिश और बाढ़ के पानी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गजाधरपुर गांव में बाढ़ के पानी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। करीब 1200 बीघा में खड़ी धान की फसल पूरी तरह पानी में डूबकर नष्ट हो गई है। खेतों में पानी भरा है और धान की पौध सड़ने लगी है, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बुलंदशहर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा की बाढ़ में 3 मंदिर और 2 धर्मशालाएं बह गई। आहार के सिद्ध बाबा गंगा घाट पर गंगा में आए उफान की तस्वीरें सामने आई है। गंगा किनारे बने गंगा मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, जाहरवीर बाबा मंदिर और 2 धर्मशाला गंगा की बाढ़ में बह गई। गंगा के कहर का वीडियो वायरल हो रहा है। गंगा में आए सैलाब से सेपुरा खादर क्षेत्र जलमग्न है। गंगा घाट की तरफ जाने वाले रास्तों पर बाढ़ का पानी बह रहा है। आहार क्षेत्र में सिद्ध बाबा गंगा घाट मार्ग पर बनी नई सीसी रोड का करीब 10 मीटर हिस्सा भी बह गया। किसानों की हजारों बीघा फसल बाढ़ के पानी में जलमग्न है। फर्रुखाबाद में कई गांव बाढ़ की जद में हैं। गंगा के तटवर्ती गांवों के घरों में पानी पहुंच गया है। डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया।
गंगा नदी खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। साथ रामगंगा भी इन दिनों उफान पर है, जिसके चलते अमृतपुर तहसील क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की जद में हैं। अभी भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। अमृतपुर क्षेत्र के लगभग 30-35 गांव के बाहरी क्षेत्र पूरा जलमग्न है। लोगों को परेशानी हो रही है। आवागमन के लिए नावों की व्यवस्था की गई है। जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ भी मेडिकल कैंप, डॉक्टर लोग नाव से आकर अपना काम कर रहे हैं। वहीं बलिया में लगातार 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से घट रहे गंगा नदी के जलस्तर से चक्की नौरंगा में कटान जारी है। अब तक 25 पक्का मकान कटान में विलीन हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ से 22,000 राहत किट वितरण किए जा चुके हैं। लगातार जिला प्रशासन व्यवस्था करने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।